कृष्ण। Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। यूं तो भागवतम अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही इम्पोर्टेंट और जीवन को एक मार्ग देने वाली पुस्तक या ग्रंथ है, लेकिन फिर भी संसार के लोग कई बार भागवतम के प्रति आकृष्ट ही नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन भागवत के बिना चल जाएगा। उनको लगता है कि हम इसके बिना भी जी लेंगे। लेकिन वहीं हम भक्तों से पूछो, बिना भागवतम के कैसे जिएं, उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। भागवतम के बिना कैसे जी सकते? दृष्टिकोण ही भागवतम देती है। पूरी भागवतम में वास्तव में 6 ही प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर आप भागवतम पढ़ें तो भागवतम पूरी 6 प्रश्न के उत्तर ही हैं। पहला प्रश्न कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा क्या है। तो श्रीमद् भागवतम का पहला ही प्रश्न ये है कि सबके लिए, सब जीवों के लिए, जो मर रहा हो उसके लिए, जो जी रहा हो उसके लिए, जो जीने और मरने के बीच में है उसके लिए, सबके लिए अच्छा क्या है। तो सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। तो आंसर आता है भागवतम में कि अनमोटिवेटेड और अनअडल्टरेटेड भक्ति, अहेतुकी, अप्रतिहता, अधोक्षज की भक्ति करना, यही सबके लिए अच्छा है। फिर क्वेश्चन आता है शास्त्रों का मर्म क्या है, तो शास्त्रों का मर्म है भक्ति। फिर क्वेश्चन आता है कि भगवान क्यों आए इस संसार में, तो ये क्वेश्चन आता है क्योंकि सतोगुण में नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भगवान जो हैं वो हर अवतार में कैसे आए, कैसे वो अवतारी हैं, समस्त अवतारों के अवतारी हैं। तो फिर आता है भगवान विष्णु के माध्यम से, विष्णु को बोलते हैं ये वाला इनकारनेशन करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर लीला अवतार कौन है, तो अलग अलग कैंटों में अलग अलग लीला अवतारों का वर्णन आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है कि धर्म किसका आश्रय लेता है जब कष्ट में होता है। छठा प्रश्न भागवतम का कि जब धर्म भी कष्ट में हो जाए, कभी धर्म भी कष्ट में होता है? हाँ, होता है। जब धर्म कष्ट में होता है वो किसका आश्रय लेता है, तो उसका जवाब है श्रीमद् भागवतम। धर्म भी जब कष्ट में हो तो वो भागवतम का आश्रय लेता है। तो भागवतम बहुत जबरदस्त किताब है। 10 तत्वों को खोल देती है ना। अत्त सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर निरोध मुक्ति और आश्रय। 10 कॉन्सेप्ट्स को भागवतम एकदम एक्सप्लेन कर देती है पूरी तरह, क्वेश्चंस के उत्तर के रूप में। तो हम 5वें स्कंद पे हैं और अभी शुरू ही हुआ है। और भागवतम भगवान से भिन्न है ना, अभिन्न है।
कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, कृष्ण ही है भागवतम। तो कैसे पता लगता है? वो भी बताया गया है, शास्त्र में ही बताया गया है कि भागवतम पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, भगवान के 2 पैर, 2 जांघें, तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, 5वां स्कंद नाभि, 6ठा स्कंद वक्षस्थल, 7वां और 8वां बाजू, 9वां कंठ, 10वां चेहरा, 11वां कपोल और 12वां फोरहेड। तो ये 12 स्कंद भागवतम के वास्तव में भगवान का शरीर ही है। तो अभी हम नाभि पे पहुंचे हैं, 5वें स्कंद पे। तो भगवान के दर्शन भी कैसे होते हैं? नीचे से ही ना, चरणों से, चरणों से दर्शन होते हैं। धीरे 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 ऊपर उठते। तो अभी हम नाभि तक आए हैं, मुख तक नहीं पहुंचे भाई। अधिकारी नहीं अभी भगवान का मुख देखने का वास्तविकता तो ये। तो अभी हम भगवान की 5वां स्कंद का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को कह रहे थे पिछली क्लास में, पिछली टॉपिक में, कि जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, वशीभूत मतलब कंट्रोल में, मतलब इंद्रियां नचा रही हैं उसको, वो अगर वन में भी चला जाएगा ना तो भी उसका भव बंधन बना रहेगा। और ये 6 पत्नियां उसके साथ हमेशा रहेंगी। तो जिसमें 5 थी ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 6 हो गए, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन। तो ये 6 पत्नियां आसपास रहेंगी। तो तुम चाहे वन में चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर चाहे गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, पर अगर इन 6 पे कंट्रोल है तो तुम गृहस्थ आश्रम से भी भगवत धाम जा सकते हो। तो पिछली क्लास में तो इसका बहुत डिटेल वर्णन किया था हमने। आज भी अगले श्लोक पढ़ेंगे और अगले श्लोक में भी ब्रह्मा जी सेम उसी बात को थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहे हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, पढ़िए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रियव्रत महाराज को, गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा 5 इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ जो मनुष्य अपने मन तथा 5 इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जिसने अपने दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित कर लिया है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रियां बनने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे वयस्क विद्यार्थी को ही गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है। और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी है, इसलिए जो ही तरुण अवस्था की प्रबल तरंगे समाप्त हो जाती हैं और वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है। तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है। भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है
जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवा अवस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने पर भी अत्यंत निर्भय और निष्आशंक रहता है। तो प्रभुपाद जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर समझा रहे हैं हम सबको, और वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ही शुड बी ट्रेन्ड फर्स्ट। किस चीज का ट्रेनिंग? विवाह करने से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि इंद्रियां कंट्रोल में हों। अगर व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो वो विवाह को विवाह ना समझकर इंद्र तृप्ति का लाइसेंस समझता है, जबकि विवाह तो एक संस्कार है। वो इसको यज्ञ ना समझकर, संस्कार ना समझकर केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक लाइसेंस समझ लेता है। इसलिए विवाह से पहले ट्रेनिंग होती है, गृहस्थ आश्रम में आने के लिए ट्रेनिंग, जिसमें इंद्रियों को बस में रहना सिखाया जाता है। और ये ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। आजकल तो लोगों को विवाह का कोई मूल्य रह ही नहीं गया। हम देखते हैं कितने धड़ल्ले से डाइवोर्सेस हो रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, वकील हैं, तो मुझे बता रहे थे कि पास में ही 7 मंजिला कोर्ट बन रही है, ओनली टू हैंडल डाइवोर्स केसेस। 7 मंजिल की कोर्ट बन रही है जहां केवल डाइवोर्स के केस हैंडल किए जाएंगे। तो आप सोच सकते हो आलम क्या हो रहा है, किस प्रकार ये संसार टॉलरेट करने की भावना रही नहीं। और मैं तो ये भी जानता हूं कि टॉलरेट करने की भावना है तो यही पता नहीं कि टॉलरेट करना किसको है। ना मन टॉलरेट होता और ना सामने वाला, टॉलरेट ही नहीं होता कोई। प्रभुपाद जी हमें कह के गए कोऑपरेट करो। बिना टॉलरेशन के, बिना टॉलरेट किए कोऑपरेट थोड़ी होता है। एक शब्द में प्रभुपाद जी पूरी गंगा समा गए हैं। Cooperation is very big thing. तो टॉलरेट करना ही नहीं आता। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी और प्रभुपाद जी मिलके हमें समझा रहे हैं कि पहले इन 5 इंद्रियों और मन को नियंत्रण करना सीखो। नियंत्रण मतलब हमारी मर्जी हम इसे कहाँ लगाएं। क्या ऐसा होता है कि कभी कभी कोई नेगेटिव थॉट आपको घेर लेता है और फिर वो जाता ही नहीं कभी? घंटों उसके बारे में चिंता करते हो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं मेरे से छूट गया तो, कहीं परेशानी हो गई तो, कहीं ऐसा हो गया, है ना? आता है ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको घेर लेते हैं एकदम से। कंट्रोल ही नहीं है ना हमारा थॉट्स पे। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ठीक नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, थॉट प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ठीक नहीं है रात तक लटकता है। रात तक जब लटकता रहता है, इसीलिए हम भी लटकते रहते हैं। क्योंकि हमारी साधना सही नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया इस श्लोक में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, विधि पूर्वक लिखा गया था, एक शब्द आया था, मन और इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है। विधि पूर्वक मतलब
विधि से। विधि मतलब नियम है ना, विधि विधान है ना, नियम है हमारे, विधि पूर्वक। उसका विधि उसने बना रखे हैं नियम, और उसके अपने बनाए हुए नियम नहीं है। शास्त्र में और गुरु ने जो आज्ञा दी है वो नियम है। जो गुरु आज्ञा दे वही नियम है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन स्वर्ग जाओ, अस्त्र लेके आओ, युद्ध छिड़ने वाला है तो अस्त्र ले आओ। अब अर्जुन बोले, नहीं नहीं, मैं तो माला करने आया हूं, मुझे अस्त्रों से क्या लेना, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। ये कैसे काम को बता रहे हो आप कृष्ण? अरे गुरु आज्ञा पालन करना धर्म है। वो कह रहे हैं जाओ तो जाओ। विधि ऐसी हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु परंपरा हमें कुछ विधि देके गई है। क्या? अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करो। केवल जप मत करो, ध्यान पूर्वक जप करो। एक्चुअली पैसा कमाने की होड़ में आदमी के पास टाइम ही नहीं बचा है। सारा टाइम तो जॉब में निकल जाता है, सारा टाइम तो संसारी कामों में निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा जॉब मत करो, बिल्कुल जॉब करो, अच्छे से जॉब करो, लेकिन समय निकालो भक्ति के लिए भी। देखो टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो। जो काम आधे घंटे में होता है 2 घंटे में मत करो। फाइंड आउट वेयर आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ताकि सतोगुण में हम भगवान के नाम का जप कर सकें। तो विधि पूर्वक हमारी विधि है एकादशी का पालन करना, 16 माला जप करना, नियम है हमारे। अपने बनाए हुए नियम नहीं है। अपने बनाए हुए नियमों को तो भगवान खारिज कर देते हैं। अपने आप लिए हुए प्रणों को भी भगवान खारिज कर लेते हैं। जैसे अर्जुन ने प्रण लिया था, अर्जुन ने प्रण लिया कि जो मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसे मार दूंगा। अब एक बार क्या हुआ कि अर्जुन निकल गए जंग में और कर्ण ने युधिष्ठिर को घेर लिया, और कर्ण ने युधिष्ठिर को घेर लिया और वार हुए और युधिष्ठिर के लग गई चोटें। तो जो उनका ड्राइवर है युधिष्ठिर का, वो रथ लेके शिविर में पहुंच गया, भाग के रथ लेके भगा दिया उसने। तो 2-4 घंटे बाद अर्जुन को पता लगा। अर्जुन को जैसे ही पता लगा, अर्जुन सीधा युधिष्ठिर महाराज के शिविर में पहुंचता है। भैया क्या हुआ, भैया मुझे पता लगा, क्या हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज पहला प्रश्न पूछते हैं, मर गया कर्ण? मारा है कर्ण को कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा, नहीं भैया मुझे पता लगा, तो मैं तो पहले आपको देखने चला आया, मैं कर्ण को देखने ही नहीं गया, मुझे आपकी चिंता थी, मैं पहले आपको देखने आ गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, धिक्कार है तेरे गांडीव पे, ऐसा भाई प्राप्त करके करा क्या मैंने? क्रोध में युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई को बहुत गाली दी कि क्या भाई है तू, बड़े भाई का सम्मान नहीं रख सकता? बड़े भाई के लिए कर्ण को मार के ही आता तो ऐसा क्यों आ गया तू? धिक्कार है तेरे गांडीव पे। अब जैसी गांडीव पे धिक्कार है, गाली पड़ी गांडीव को, इसने तो गांडीव उठा लिया, गांडीव उठा लिया और तीर भी निकाल लिया, और आंखों से आंसू बहने लगे। तो भगवान कृष्ण वहीं थे। भगवान ने बोला, क्या हुआ? बोले, हे कृष्ण, मैंने सौगंध ली है कि जो मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसे मार दूंगा, तो मुझे अब युधिष्ठिर महाराज को मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बेड़ा गर्क तुम्हारा। ये किससे पूछ के तुमने सौगंध ली थी, कसम खाई थी? क्या ऑथराइज्ड है तुम्हारी सौगंध? बोले, अब ये तो पता नहीं मुझे, हमने तो सौगंध खाई है। और रो रहा है।
हाथ कांप रहे हैं वो तीर चलाने को। भगवान बोले रुक, बोले बचा लो, आप बचा लो, आप बचा सकते हो। तो अभी पूरी गीता सुनी है, बाद में कर रहा है ये काम, ये सोचो। तो फिर कह रहा मेरे को तो मारना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, पर कसम खाई है मैंने। तो भगवान ने बोला अच्छा तुम लोग कैसे कसमें खा लेते हो बिना पूछे। तो भगवान ने फिर कहा एक काम करो, युधिष्ठिर बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, यहाँ तक कि इंद्र भी आके इनको प्रणाम करते हैं, ऐसा सम्मानित व्यक्ति है। तो एक काम करो, इसको गाली दो। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान ही मृत्यु के समान है, इसकी थोड़ी निंदा कर दो। अब इसमें तो हमें कोई ट्रेनिंग चाहिए नहीं किसी की निंदा करने में, गाली देने में कोई, मुझे नहीं लगता किसी को ट्रेनिंग चाहिए। बोले तो सही प्रभु जी, और ये तो आज्ञा ही आ गई भगवान की, निंदा करने की आज्ञा आ गई। अब तो भाई साहब हम तो होलसेल के वाले, मार्केट वाले हैं। तो अब तो अर्जुन शुरू हो गया। अर्जुन ने बोला तुम ही हो, तुम्हारे कारण हो रही है ये सब, तुम्हारे कारण द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा, तुमने दाव लगा दिया सारा का सारा। हर बार तुम्हारे कहने से दुर्योधन बचता रहा, उसको जाके बचा लाओ, उसको बचा लाओ, ऐसे करके बचा लाओ, ऐसा होता है क्या, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। ऐसा बोलते बोलते अर्जुन रोने लगा और जमीन पे पैर घुटनों के बल गिर गया। और उधर युधिष्ठिर महाराज का मुंह नीचे हो गया और भगवान को देख के युधिष्ठिर महाराज बोलते मुझे लगता है कि मैं राजा नहीं बन सकता, मुझे लगता है मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं किसी काम का हूँ नहीं। ऐसा जब मेरा भाई ऐसा बोलता है तो इसका मतलब मैं सही नहीं हूँ। भगवान कह रहे अरे नहीं आप ऐसा मत सोचिए, वो तो मैंने उसको कहा था। इधर भगवान की और युधिष्ठिर की बात हो रही है, उधर से अर्जुन ने तलवार निकाल ली। अब बात करते करते भगवान ने बोला नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो अर्जुन ने तलवार अपने गले पे लगा रखी होती है। भगवान बोलते अब क्या हुआ? बोले मेरी एक कसम और है। बोले वो क्या? बोले मेरे देव तुल्य भाई को कोई गाली देगा, मेरे देव तुल्य भाई को कोई अपमानित करे, मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मैंने अपने बड़े भाई को गाली दी है, मुझे शरीर में रहने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाने दो कृष्ण। भगवान ने कहा पूरा बेड़ा गर्क, आधा नहीं है पूरा ही बेड़ा गर्क है इनका। अब भगवान बोले पहले उसको बचा रहा था, अब इसको बचाना पड़ेगा। तो भगवान बोले नहीं नहीं वो तो मैंने कहा था तुम्हें गाली देने के लिए। बोले नहीं किसी ने भी कहा हो, निंदा तो बुरी बात है, अभी मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, अपना गुणगान करो। बोले हैं? बोले हाँ, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज स्पिरिचुअल सुसाइड। अपना गुणगान करना आध्यात्मिक मृत्यु के समान है। तो जब तुम अपना गुणगान करोगे तो मर ही जाओगे आध्यात्मिकता में। तो तुम्हारा ये कसम भी पूरी हो गई। अब इसके लिए भी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि दूसरे की निंदा करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए और अपना गुणगान करने के लिए भी कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बोले मैं हूं ऐसे शरीर में स्वर्ग चला गया, एक विराट युद्ध जीत आया अकेले, मैंने कर्ण को, मैंने इधर को, मैं ये हूं, मैं वो हूं। रोने लगा भयंकर तरीके से। भगवान ने उठाया, भगवान ने बोला अब आज के बाद दोनों कोई कसम मत खाना बिना पूछे। इसलिए वैष्णव जन को भी कसम नहीं खाते। नो, बिना आज्ञा के जो विधि है, जो दिया गुरु ने, वही हमारे लिए कसम है। तो भगवान को भी सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। वैष्णवों के बीच में रहना आसान है?
कलह होती है, वैष्णवों के बीच में झगड़े होते हैं। भगवान को या सीनियर वैष्णवों को कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है कि नहीं नहीं साथ मिलके रहें, बिगर पर्पस याद रहे, बड़ा पर्पस क्या है। नहीं तो दूसरे की गर्दन काट और अपना गुणगान करना तो भैया खून में है। तो खैर बात चल रही थी विधि की, नियम। अपने बनाए हुए नियम भगवान ऑथोराइज नहीं करते। तो जो अर्जुन ने अपने आप नियम बना लिए थे, भगवान ने उसे डिसअप्रूव कर दिया, बोले हटो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जो भगवान नियम दे के गए, वो नियम हमें पालन करने चाहिए। अगर आप नियम पालन करते हो तो आप विधि पूर्वक जीत सकते हो किसको? अपने मन को। नहीं तो आपका मन कहेगा नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत काम है यार, आलसी है मन, तो कहाँ विचलित रहता है, भागता है। वो तो माला नहीं करना चाहता। वो कहता है बहुत मेहनत है यार। जब माला कर लेता है तो बोलते हैं सिर्फ माला नहीं है, ध्यानपूर्वक माला है। ओ यार बहुत मेहनत लगेगी। अच्छा केवल ये भी नहीं है, रीडिंग भी है। ऐसा? पर पहले तो बोला था बस माला होनी है। रीडिंग भी करता है, फिर उधर नहीं क्लास में भी आना पड़ता है। क्लास में बहुत मजा आता है, प्रभु जी बहुत मजे दिलाते हैं क्लास में। आ जाओ क्लास में तो आओ। अच्छा क्लास भी सुननी पड़ेगी? हाँ सुननी पड़ेगी क्लास में। क्लास में आ जाता है, फिर क्लास में 4 बातें और पता लगती हैं। सेवा करनी पड़ती है। खाली माला से कुछ नहीं होगा, खाली श्रवण से कुछ नहीं होगा, खाली किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। इन सब का फल तो सेवा ही है। फिर घुसा पड़ता है, अरे यार सेवा तो मैं करता नहीं। फिर व्यक्ति और सुधरता है, अपने आप को एलिवेट करता है, अपनी कॉन्शियसनेस से लड़ता है, ऊपर उठता है। फिर जब वो सेवा करने आता है फिर पता लगती है नहीं सेवा नहीं करनी। बोले हैं हाँ सेल्फलेस सेवा करनी है। ओए होए अबे ये एक और आ गई, सेल्फलेस। हाँ मतलब अपने हेतु के बारे में नहीं सोचना। भक्तों में कलह तब होता है जब हेतु के बारे में, जब किसी का पर्सनल कोई एजेंडा होता है, बस ऐसा शास्त्र कहते हैं। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें यही लाइन एग्जैक्ट आ रही थी, तो मेरे दिमाग में बार बार, अभी 2 भक्त बैठे थे पास में तो उनसे भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि भक्तों में कलह कब होगा। बोले एक ही कारण दिया है शास्त्र में कलह होने का। वैष्णवों के बीच में कलह होगा जब वो हेतु सेवा हो रही हो, अहेतु नहीं होगा। अहेतु की नहीं है। अगर अहेतु की है तो कभी भक्त झगड़ ही नहीं सकते। पर्सनल एजेंडा विल लीड टू फाइट। तो विधि पूर्वक, तो विधि क्या है? वैष्णवों के साथ बैठकर जप करना, सेवा में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना, उत्साह रखना। तो आप इन 5 इंद्रियों और मन को जीत सकते हो, ऐसा भागवतम कह रही है। और फिर बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए शादी से पहले। ऐसा नहीं कि बस शादी हो गई हो गया, ऐसा नहीं होता। एक पिता और, मैंने कहानी सुनाई थी ना थोड़े दिन पहले, एक पिता और बेटा दोनों जॉगिंग कर रहे थे सुबह सुबह। अब दोनों जॉगिंग कर रहे थे तो बेटे ने 1 किलोमीटर दोनों जॉगिंग करके बेटे ने कहा पापा वो ना मेरी शादी करा दो। पापा ने कहा क्या? पापा शादी हो जानी चाहिए अब ना, शादी करा दो। क्या बोला तूने? शादी करा दूं तेरी? हाँ पापा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो पापा? आपने भी तो करी थी, चाचा जी ने भी करी थी, ताया जी ने भी करी थी, फूफा जी ने भी करी थी। क्या बोला? शादी करा दूं तेरी? यस पापा मेरी शादी करा दो। चुप कर, चुप, बोल सॉरी। बोला है हाँ, बोल
बोल सॉरी, कान पकड़, उठक बैठक कर, बोल सॉरी। बोले पापा बोल सॉरी, उठक बैठक कर। बोले पापा बोल सॉरी। अच्छा पापा सॉरी। उठक बैठक जैसे करने लगता है, पापा कहता है बेटा नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज। जब तेरी गलती नहीं है तो भी तू सॉरी बोल सकता है, इसका मतलब तेरी ट्रेनिंग हो गई है विवाह के लिए, तू एकदम रेडी हो गया है तू शादी के लिए। तो माताएं बहुत खुश हैं, हमारे प्रभु जी बेचारे परेशान हो रहे। दिस इज नॉट द ओनली ट्रेनिंग, ठीक है, ये केवल यही ट्रेनिंग नहीं है। कहीं इसी को ट्रेनिंग समझ लो, मतलब विनम्रता, टॉलरेंस। विवाह के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रशिक्षण लेना पड़ता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, नहीं तो इंद्रियां भागती हैं। अभी तक तो एक मन था, जैसे विवाह हो जाता है अब दो मन हो जाते हैं। अपना भी ध्यान रखना है और दूसरे मन का भी ध्यान रखना है, और दूसरा मन कहता है मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूं, तुम्हें तो ध्यान रखना है मेरे को। वो कहता है मैं अपना तो ध्यान रख नहीं पा रहा था। ना ना ना, मेरा भी रखना पड़ेगा। और मजे की बात बताता हूं, थोड़े दिनों में 3-4 और मन रखने पड़ेंगे। और जब वो बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनका भी मन रखना पड़ता है। वो बच्चा कहता है पापा मुझे दिल्ली घुमा दो, पापा मुझे यहाँ ले जाओ, हाँ बेटा, पापा मुझे साउथ कोरिया जाना है, पापा मुझे रशिया जाना, पापा मुझे यहाँ जाना। फिर उसका भी दिमाग लगाओ, पापा मुझे लंच ये वाला बॉक्स चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। अभी तो बेचारा अपना ही मन नहीं संभाल पा रहा था, वो अपना मन ही उसे मूर्थल ले जाता था, अपना ही मन उसको कपूरथल ले जाता था, अपना ही मन उसको। अब उसके पास एक मन और आ गया, फिर उसके पास 4-5 मन और आ गए, 3-4, वो फिर तो बेचारा मनामन हो गया। अब वो क्या करे? तो जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी कि हमें अपने मन को कैसे साधना है, तब तक गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। युद्ध होंगे, माई वे और हाईवे, युद्ध होंगे। बैलेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि बैलेंस बनाना सिखाया ही नहीं किसी ने। अपने ही मन को बड़ा रखना सिखाया है। तो जो स्त्री आती है वो भी यही सीख के आती है कि अपने मन को बड़ा रखना है, जो पुरुष है वो भी यही कहता है मेरा मन बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों के मन में टकरार होता, ढिशुम। थोड़े ही दिनों में घर में आवाजें आती हैं, अध श्री महाभारत कथा, कथा है संग्राम की। वो पूरे घरों में फिर और क्या, फिर संग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ना उसको करना सिखाया, ना लड़कियों की ट्रेनिंग हुई, ना लड़कों की ट्रेनिंग हुई। आपस में अपने मन को बड़ा रखने की ट्रेनिंग हुई बस। पर जब बीच में गुरु होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, वो समझाते हैं कि ये पढ़ो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। उनके मन की ना हो, वो ही चीज हो जिससे भक्ति बढ़ती हो, हटाओ। फिर ऐसा शिष्य भी चाहिए जो सुने, नहीं तो ऐसे सतगुरु तो मिल जाए, सत शिष्य ही नहीं मिलते। ना सतगुरु है ना सत शिष्य। ऐसा शिष्य भी चाहिए जो एज इट इज, उसके हृदय में प्रेम हो, जुनून हो, सुधरना चाहता, उसकी गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी, गारंटी है। जहां पति पत्नी दोनों सुनते हैं, मानते हैं, उनके घर में कलह होगा भी तो 5-10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उन्हें पता है प्रभु जी आएंगे, सेट हो जाएगा।
जैसा बोले कर देंगे भाई, अब ठीक है। हमने तो देखा है भक्तों के घरों में युद्ध होते हैं सेवा के ऊपर। पत्नी कहती है मैं इनकी पूरी सेवा करना चाहती हूँ। पति कहता है मैं ये भक्त है, मैं इससे पूरी सेवा कैसे लूँ, मैं भी इससे सेवा करूँगा। अभी दोनों इसमें झगड़ के आए मेरे पास। वो कह रहे मेरी सेवा नहीं करने देती, वो कहते मुझे ज़्यादा सेवा करनी है। सो वहीं पर ही कलह हो जाता है। पर अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, सेवा को लेके डिस्कशंस हैं। तो हस्बैंड वाइफ जब तक ट्रेनिंग नहीं है, वो क्या होगा, वही होगा आदिशरी महाभारत कथा हो जाएगी। लेकिन वहीं जब वो ट्रेंड है, यहाँ ब्रह्मा जी और श्रील प्रभुपाद जी दोनों मिलके हमें समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर और काम इच्छाओं को क्षीण छोटा कर देने पर मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। फिर वो वन में रहे, घर में रहे, वो कहीं भी रहे, फिर उसको कोई एंजाइटी नहीं होगी। फंसा तो वो है जो बिना ट्रेनिंग के गृहस्थाश्रम में गया है। फंसा तो वो है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा वहाँ 2 मन और उसके बाद 4 मन, वो बेचारा फिर सर बाल खींचता है। इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, किस किस की सुनूं, और उस चक्कर में उसकी तो है ही नहीं। तो टॉलरेट करना, सहिष्णु रहना, प्रेम से देखना और पर्पस क्लियर होना। जब व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर होता है ना, उसे साइड से निकलना आता है। गंगा जब बहती है तो गंगा का उद्देश्य है समुद्र में मिलना। अब उसके सामने कोई छोटा पत्थर आता है तो लांग जाती है, बड़ी चट्टान आती है तो साइड से निकल के जाती है। बड़ी चट्टान को नहीं लांगती, गंगा साइड से निकल जाती है। गंगा ये भी तो कह सकती है मैं गंगा हूं, हट साइड, नहीं, साइड से निकल के जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उद्देश्य क्लियर है, जाना है मुझे समुद्र में मिलन होना है। ऐसा ही विवेकवान व्यक्ति जिसका पर्पस क्लियर है, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, वो फिर उन उलझनों में, झगड़ों में नहीं फंसता। उसे साइड से निकलना आता है। उसको पता है आगे चट्टान है तो वो साइड से निकलता है। कभी छोटा कंकड़ है, लांग के निकल जाएगा, कभी टाप जाएगा तो कभी साइड से होके जाएगा, पर उद्देश्य नहीं भूलता। अगर वो गंगा उसी को टकराती रहे, चट्टान को, नहीं इसको तोड़ के ही जाऊंगी, तो अवरुद्ध हो जाएगा उसका मार्ग। तो यही ट्रेनिंग है कि किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे एक वयस्क विद्यार्थी को ही गृहस्थ बनने की अनुमति दी जाती है। अगर वो विद्यार्थी नहीं है तो उसको विवाह नहीं करना चाहिए। अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसको शादी नहीं करनी चाहिए तब तक। केवल काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए विवाह नहीं होता। तो जब तक उसको ये शिक्षा नहीं दी जाए, और क्या कह रहे थे, इससे पूर्व उसको इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जाती है, तो वो तरुण अवस्था की प्रबल तरंगों को कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज या तो बह जाएगा या कोई बहा के ले जाएगा। तो हम सब आभारी हैं ब्रह्मा जी के, प्रभुपाद जी के, जो मिलकर हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो गृहस्थ आश्रम में आ गए वो ये ना सोचें कि क्या दोबारा कर लें क्या, पहले थोड़ा ट्रेनिंग लेके आते हैं। नहीं, यू कैन नॉट चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। आप शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन आज जहां हो वहां से ठीक करना शुरू कर दो तो कम से कम अंत बदल सकते हो।
वी हैव टू एक्सेप्ट ट्रेनिंग। किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में पुरुष की क्या नियम, क्या करना चाहिए उसको, व्हाट शुड ही डू व्हेन ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको क्या करना चाहिए, फिर कैसा आचरण होना चाहिए, वाइफ से कैसे डीलिंग होनी चाहिए। वाइफ भी ये सोचती है मेरे हस्बैंड के साथ, उनके मेरे इन लॉज के साथ मेरे कैसे संबंध होने चाहिए, मुझे कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण जरूरी है, नहीं तो घर के टुकड़े टुकड़े होते भी देखें। और टुकड़े टुकड़े वाले घरों को जुड़ते हुए भी देखा है। पॉइंट है इंटेंट, कि क्या कोई रेडी है। पर फिर मन से आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि आपके मन की नहीं होती, फिर तो उसकी होती है जिससे घर में सुहृद प्रेम ये बढ़े। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी विराम दे रहा हूँ, समय हो गया। 2 मिनट मौन लेके जरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा, प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रियव्रत तो एंड में जाके समझ जाएंगे, पर क्या हम समझेंगे। 2 मिनट अभी हम शांत रह के मेडिटेट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, बहुत अच्छा लेक्चर था। और कुछ दिनों से मैं भी प्रभु जी सेम टॉपिक पे मंथन कर रहा था, बट कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा। तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ये प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था। तो थोड़ा सा एक वे मिला सामने का कि हाँ किस तरीके से देखना है। तो प्रभु जी बस यही मुझे सुनना था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आई एम हैप्पी टू सर्व। आपको लाभ हुआ तो इससे अच्छी बात है। स्वरूप शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ही सुंदर लेक्चर था सच में। जैसे करके हमारे ऊपर इतना सारा, तो इसमें 2-3 पॉइंट तो बहुत मन को छुए हैं। पहले तो ये था कि टॉलरेट करना सीखना है सबसे पहले। तो जब हमें टॉलरेट करना नहीं आएगा तो कुछ मन को नहीं साफ करना है। और दूसरा ये था कि जो हमने बोला अपना गुणगान करना आध्यात्मिक मृत्यु के समान है। तो बहुत मतलब दिल को छूने वाला पॉइंट था कि बंदा कभी भी अपने मुंह से अपना गुणगान करने लगता है, हमने ये किया वो किया, तो मतलब हम अपने को अपनी स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं, स्पिरिचुअली डाउन हो रहे हैं। तो अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा तो बिल्कुल, दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। एक पॉइंट तो मुझे बहुत छू रहा है हमको, जब भक्तों में कला होती है ना तो उसके पीछे वो पर्सनल एजेंडा होता है। तो मतलब ये हमें अगर बाई चांस हमारे बीच में कुछ आता है तो हमें सोचना चाहिए हमारा क्या पर्सनल एजेंडा है, इनमें हमारा कुछ है इसके वजह से Correct. कर रहे हैं। तो इससे हमें बिल्कुल बचना है और मतलब गाइडेंस में रहना है। और जब हम गाइडेंस में रहेंगे तभी हम मन को साध पाएंगे, अदरवाइज मन नहीं सधेगा हमारा, मन भागता ही रहेगा, क्योंकि हम अपने मन की करते हैं। और मन की करते हैं तो हम कुछ गलत ही करेंगे, सही तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगे। शत्रु है ना मन। तो हमें अगर मन को मित्र बनाना है या उसको साधना है तो हमें गाइडेंस पर रहना ही पड़ेगा। और गाइडेंस में रहेंगे तभी हम कुछ सही से
कर पाएंगे। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अभी जोड़ रहे हैं उनको। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इस पर आगे से मैं ध्यान रखूँगी और कार्य करूँगी इसके ऊपर। शाबाश। ये मैं आगे से ये सब चीज़ें ना कर पाऊँ। थैंक यू। वेरी गुड। हरे कृष्णा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगा, मुलाकात होगी कल। प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी आखिरी कुछ और श्लोक देने वाले हैं। हरे कृष्ण। Recording stopped.